वेद में तो हजारों मंत्र हैं, धन कमाने के तरीके भी, धन का सदुपयोग कैसे हो। आप तो शेयर मार्केट आज खोल के बैठे, परमात्मा ने तो सृष्टि के आदि में ही शेयर्स के बारे में बता दिया था। तो ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा विषय है। ये वैदिक अर्थशास्त्र का विषय है। वेदों के अर्थशास्त्र पर महीनों कथा हो सकती, तो वो तो वैदिक अर्थशास्त्र प्रबंधन कभी व्याख्यान रखना, तब बताएंगे उसके बारे में विस्तार से। दूसरा प्रश्न था, चारों वेदों में कितने श्लोक हैं। देखो, वेदों में श्लोक नहीं होते, मंत्र होते हैं, पर फिर भी हम बता रहे हैं। भावना यही है कि मंत्र कितने हैं पूछने वाले की। वेदों में 20,416 मंत्र हैं, चारों वेदों में। ऋग्वेद में 10,589, यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875 और अथर्ववेद में 5,977। 20,416 मंत्र। ये कहते हैं वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या अंतर है। मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदा नामधेयम। मंत्र और ब्राह्मण भाग दोनों का नाम वेद है, ऐसा सामान्य रूप से प्रचलित है। देखो, वेद दोनों का ही नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु वेद जिसे कह रहे हैं वो मंत्र भाग, उसकी व्याख्या है वो भी वेद है। जो मंत्र भाग है वो तो वेद है ही, परंतु जो मूल संहिता है वो मंत्र भाग है, और जो ब्राह्मण भाग है वो उसका व्याख्या भाग है कि किन मंत्रों का किस जगह उपयोग किया जाएगा, विनियोग किया जाएगा। वेद में क्या क्या है, आधुनिक विषय भी है क्या, इतिहास भी है क्या। वेद में मूल रूप से सब विषय, आधुनिक विषय भी हैं, तो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं वेद में, गणित भी है वेद में, पर इतिहास नहीं है। जो लौकिक इतिहास है वो इतिहास नहीं है। वेद में गंगा, यमुना, सरस्वती, इन नामों को देख करके लोग भ्रम पाल लेते हैं कि वेद में इतिहास है। ऐसा नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती इन नदियों का नाम वेद में नहीं है। वेद में से इन शब्दों को लेकर के ऋषियों ने पृथ्वी पर बहने वाली नदियों का नाम रखा है। वेद में से शब्दों को लेकर के देखो, हमारे शरीर में रक्त का संचार करने वाली नाड़ियां हैं, उनमें से 3 नाड़ियों का नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती। जो रक्त का संचार करती हैं शरीर में, शरीर को पुष्टि देने के लिए। मैंने बताया था एक दिन, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसे इस छोटे शरीर में स्थिति होती है, वही ब्रह्मांड में स्थिति होती है। तो ऋषियों ने इस पृथ्वी पर बहने वाली नदियों के लिए ये कहा कि जैसे हमारे शरीर में बहने वाली नाड़ियां, रक्त संचार करने वाली नाड़ियां हमारे शरीर को पुष्ट करती हैं, ऐसे ही इस पृथ्वी पर बहने वाली ये नाड़ियां, नदी रूपी नाड़ियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, धरती को खुशहाल करती हैं, पुष्टि देती हैं, हरियाली देती हैं, सिंचित करती हैं। ये हमारी नाड़ियां भी तो सिंचित करती है ना, शरीर को पुष्टि देती है ना। तो ये जो नाड़ियां, नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा वगैरह, ये धरती को पुष्ट करती। तो वेद में लौकिक इतिहास नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में जब वेद मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, तो जैसे हम आपको बीच बीच में ऐतिहासिक घटनाएं भी बता देते हैं, कुछ समझाने के लिए दृष्टांत भी दे देते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास है। इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथों के 5 नाम हैं: पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी। तो उनमें इतिहास, क्योंकि
सामान्य जनता को समझाने के लिए दृष्टांतों की, इतिहास की आवश्यकता होती है, ताकि सामान्य जनता ठीक से समझ सके। यदि हम केवल वेद मंत्रों की व्याख्या करेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमें दृष्टांत देने पड़ते हैं, इतिहास के उदाहरण देने पड़ते हैं कि ऐसा, ये मंत्र ऐसे ढाला राम ने अपने जीवन में, ये मंत्र ऐसे ढाला भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में, उदाहरण दिए जाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में है इतिहास, मूल वेद संहिताओं में इतिहास नहीं है, लौकिक इतिहास। एक है, क्या धर्म पर आचरण करने वाला कभी दुखी नहीं होता? होता है। सुख और दुख मैंने बताया था कि एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों पहलू जरूरी हैं। सुख है तो दुख भी है, परंतु धर्म पर आचरण करने वाले को ऐसी शक्ति मिल जाती है कि वो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाता है। दुख को भी सहन करने की शक्ति मिल जाती है और सुख को भी सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस स्थिति का उल्लेख भगवान कृष्ण ने गीता में किया है। क्या कहते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। सुख और दुख में, लाभ और अलाभ में, जय और पराजय में जो सम रहता है या इससे ऊपर उठा रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही धार्मिक है। धर्म पर आचरण करने से सुख और दुख दोनों को सहना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति ज्यादा सुख हो जाए तो उछल पड़ता है और दुख हो जाए तो दीनहीन हो जाता। वेद धर्म पर आचरण करने का संदेश देता है कि भाई जीवन में सुख और दुख तो आएंगे, परंतु धर्म का आचरण करोगे तो सुख और दुख को सहन करने की सामर्थ्य मिल जाएगी, उससे तुम ऊपर उठ जाओगे, आनंद प्राप्त करने की शक्ति तक पहुंच जाओगे। आनंद का विकल्प नहीं है, सुख का विकल्प है दुख, दुख का विकल्प है सुख, आनंद का कोई विकल्प नहीं। तो वेद तो आनंद प्राप्त करने की बात करता है। हरियाणा के भिवानी में एक साधारण ग्रामीण परिवार में जन्मे वैदिक पर्यावरणविद, वेद एवं भारतीय संस्कृति के प्रखर चिंतक एवं ओजस्वी वक्ता आचार्य डॉक्टर संजय देव ने 1980 में मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण कांड से विशेष उद्वेलित होकर आजीवन भारत माता की सेवा तथा सनातन वैदिक धर्म का कार्य करने का संकल्प लिया और इसी भावना से वैदिक संस्कृति, इतिहास एवं संस्कृत का विशेष अध्ययन किया। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पाणिनि महर्षि द्वारा लिखित प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को मात्र 32 दिनों में कंठस्थ किया। मूल यजुर्वेद, गीता तथा चाणक्य नीति दर्पण को संपूर्ण रूप से एवं वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के हजारों मंत्रों एवं श्लोकों को भी कंठस्थ किया। दक्षिणी हरियाणा में भारी अकाल पड़ने पर अगस्त 1986 में मात्र 20 वर्ष की अवस्था में भिवानी जिले में सफल वृष्टि यज्ञ करवाए, जिनके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा हुई तथा भरपूर फसल भी हुई। इसके पश्चात ही वैदिक पर्यावरण विषय की ओर इनकी रुचि हुई तथा आगे चलकर वर्ष 2001 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने आपको वैदिक पर्यावरण विषय पर डॉक्टरेट प्रदान की। वेदों के परम भक्त स्वामी श्री वैदिकानंद जी महाराज की प्रेरणा से डॉक्टर संजय देव ने वेद कथा व्याख्यान माला प्रारंभ की।